दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज हम सितंबर मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर के क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से सेशन को। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, विच सीनियर ऑफिसर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी। तो किस भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी को ने नए कैबिनेट सचिव के रूप में पदभार संभाला है? तो ये संभाला है डॉक्टर टीबी सोमनाथन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन शूटर हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन दी 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में। तो किस भारतीय निशानेबाज ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है अवनी लेखरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन दी ब्रॉन्ज मेडल इन वुमेन्स 100 मीटर वॉक इवेंट इन वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप। किसने विश्व अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर पैदल चाल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो ये किसने जीता है? आरती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड ब्रूनी एंड सिंगापुर ऑन दी 3 days विजिट ऑन September 2। तो सितंबर में नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 2 कंट्रीज़ को विजिट किया था। तो एक पहली थी ब्रूनी और दूसरी थी सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन आर्मी लॉन्च्ड फर्स्ट फेज ऑफ विच प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड डेडिकेटेड सपोर्ट एंड सर्विसेज टू डिफेंस पेंशनर्स डिस्टिंग्विश सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज। भारतीय सेना ने किस प्रोजेक्ट का पहला चरण लॉन्च किया है कि इसे रक्षा पेंशन भोगियों, जाने माने सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं जो हैं वो दी जा सकें? तो इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? प्रोजेक्ट नमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस सेक्रेटरी गिरधर अरमा ने को चेयर द 5th मीटिंग ऑफ द इंडियन फिलीपींस ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी इन मनीला। तो ये स्टेटमेंट करंट अफेयर का है क्वेश्चन है। ये रक्षा मंत्री जो हमारे रक्षा सचिव जो हैं गिरधर अरमानी ने भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की जो 5वीं बैठक की अध्यक्षता की है और ये कहाँ पर की थी? मनीला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन रिसेंटली इनॉग्रेटेड दी GST भवन इन विच सिटी। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में किस शहर में GST भवन का उद्घाटन किया है? तो ये राजस्थान के उदयपुर में GST भवन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वियतनामीज डॉक्टर वॉज ऑनर्ड विद रमन मैग्सेसे अवार्ड 2024। तो किस वियतनामी डॉक्टर को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये है गुएन थी नोक को रमन मैग्सेसे से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन नेवल शिप कंडक्टेड मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद स्पेनिश नेवल शिप अताल्या। तो किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने स्पेनिश नौसेना के जहाज अताल्या के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास की है? तो वो है तावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बिकम द कैपिटल ऑफ एशियाज बिलियनरीज इन हुरॉन इंडिया रिच लिस्ट 2024। तो हुरॉन इंडिया रिच लिस्ट 2024 की एशिया का कौन सा शहर अरबपतियों की राजधानी बना है? तो ये है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार इनॉग्रेटेड। तो बिहार में पहला खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये राजगीर में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 5th ग्लोबल फिनटेक फेस्ट वॉज हेल्ड। तो 5वां जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2024 इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर फ्रॉम 1 to 30 सितंबर इन इंडिया। तो भारत में प्रत्येक वर्ष 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। तो पोषण नेशनल जो न्यूट्रिशन वीक है वो कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 से 30 सितंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन शूटर हैज़ वॉन दी ब्रॉन्ज मेडल इन दी वुमेन्स 100 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट दी पेरिस पैरालंपिक। तो किस भारतीय निशानेबाज ने पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जो है वो जीता है? तो है रुबीना फ्रांसिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन ओवर एज द चार्ज ऑफ वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार जो है किसने संभाला? तो है तेजिंदर सिंह जो इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 Indian participants will take part in the 61 event in the World Skills
कंपटीशन टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। तो विकास कौशल प्रतियोगिता में 60 भारतीय प्रतिभागी जो हैं वो 61 प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेंगे। तो इसका आयोजन जो है वो किस देश में किया गया था? तो ये फ्रांस में इसका किया गया था आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड बाय द गोल्ड मेडल ऑफ द ओलंपिक ऑर्डर फॉर द सक्सेस ऑफ द पेरिस ओलंपिक 2024। तो किस पेरिस ओलंपिक 2024 की सफलता के लिए ओलंपिक ऑर्डर में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये है फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन को पेरिस पैरालंपिक में ओलंपिक ऑर्डर से जो है वो सम्मानित किया गया है। ए कमेटी वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हुम टू रिजॉल्व द ग्रीवियंसेस ऑफ द फार्मर प्रोटेस्टिंग एट शंभू बॉर्डर। तो शंभू सीमा पर जो प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जो है एक समिति का गठन किया गया था? तो वो थे जस्टिस नवाब सिंह, इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल पैरा एथलीट टू विन 2 मेडल्स इन ट्रैक एंड फील्ड। तो ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो वो है प्रीति पाल। कैबिनेट अप्रूव्स सेमी कंडक्टर यूनिट एट विच प्लेस अंडर इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन। तो कैबिनेट ने इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के तहत कहाँ सेमी कंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है? तो ये सनद में इसकी मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज दी 14th कांग्रेस ऑफ हॉकी हेल्ड। तो हॉकी इंडिया की 14वीं जो कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो है वो लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज हॉनर्ड विद द यूथ आइकन अवार्ड 2024 एट द फर्स्ट एडिशन ऑफ फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024। तो फिक्की यंग लीडर्स 2024 के पहले संस्करण में किसे यूथ को आइकॉन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया था? तो वो है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई स्क्रैपर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। प्रतिवर्ष गगनचुंबी इमारत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनुअल रथ महोत्सव हैज़ बिगन एट द हिस्टोरिक नल्लूर कंडा स्वामी टेम्पल ऑफ विच कंट्री। तो किस देश में ऐतिहासिक नल्लूर कंडा स्वामी मंदिर में वार्षिक रथ महोत्सव का आयोजन हुआ था? तो है जाफना श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ऑफिशियली इनॉग्रेटेड दी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली अबू धाबी कैंपस। तो अबू धाबी की जो क्राउन है प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने आधिकारिक तौर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली यानी कि IIT दिल्ली को अबू धाबी में इसका परिसर जो उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक रेसिस इंडियाज ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 टू विच %। तो विश्व बैंक जो है उसने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास का पूर्वानुमान बढ़ाकर कितना % कर दिया है? तो अब बढ़ाकर कर दिया है 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट टेम्परेचर 82.2 डिग्री सेल्सियस ऑन अर्थ वाज रिकॉर्डेड इन। तो धरती पर सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ दर्ज किया गया था? तो ये ईरान में इसको दर्ज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसीव्ड पाता गोल्ड अवार्ड 2024 फॉर हॉलीडे हीस्ट कैंपेन। तो किस राज्य को हॉलीडे हीस्ट अभियान के लिए पाता गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है? तो ये मिला है केरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 सितंबर को नेशनल वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड दी विश्व शांति बुद्धा विहार एट। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? महाराष्ट्र के लातूर में इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय दी नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड एट दी नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2024। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो ये एक यूपी का एक इनिशिएटिव है, उसको नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो वो था लैब मित्र इनिशिएटिव ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट असेंबली हैज स्टार्टेड दी जीरो हावर ट्रेडिशन फॉर द फर्स्ट टाइम।
तो किस राज्य की विधानसभा ने पहली बार शून्यकाल परंपरा की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ इनॉग्रेटेड दी 3-day आर्म्ड फोर्सेस फेस्टिवल एट। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय सशस्त्र बल उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये किया था सूर्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड यूनेस्को को चेयर्ड दी 2024 एडिशन ऑफ द चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल इन। तो भारत और यूनेस्को ने मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन के जो 2024 संस्करण का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया है? तो इसका जो है वो पेरिस में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड इन। तो पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन जो है वो कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में। गौरी बताओ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन। तो अब जो है कौन से नंबर की लॉ कमीशन बनाई गई है? तो 23वें नंबर की जो है वो लॉ कमीशन बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट कंडक्टेड ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड विरूषण युद्ध अभ्यास फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। तो किस राज्य सरकार ने अपने तरह के पहले महामारी की तैयारी के लिए विष्णु युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है? तो यह है राजस्थान की गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल लॉन्च्ड डैश पोर्टल। तो जो केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है नोटरी पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल हैज रीओपन्ड एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट विद चाइना विच वॉज क्लोज्ड फॉर दी लास्ट 2 वीक्स। नेपाल ने पिछले 2 सप्ताह से बंद चल रहा था जो चीन के साथ अपने एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग को फिर से खोल दिया है। तो इस रूट का क्या नाम है? तो इस रूट का नाम है खासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत उद्यान लोकेटेड एट राष्ट्रपति भवन विल बी ओपन स्पेशली फॉर दी टीचर्स ऑन दी ओकेजन ऑफ दी टीचर्स डे ऑन 5 सितंबर। तो राष्ट्रपति भवन में जो स्थित है अमृत उद्यान उसको 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में के अवसर पर विशेष रूप से शिक्षकों के लिए ये खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन वॉज हेल्ड इन। तो ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 20th एडिशन ऑफ द युद्ध अभ्यास बिटवीन इंडिया एंड यूएसए वॉज एक्सरसाइज एट विच प्लेस। तो भारत और यूएसए के बीच युद्ध अभ्यास का जो 20वां संस्करण है कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तो ये राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन हैज़ अपॉइंटेड टू होम एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया है? तो ये है माइकल बार्नियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन दी 20th मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज एट इंचियोन साउथ कोरिया। तो दक्षिण कोरिया के इंचियोन में एशिया तटरक्षक जो एजेंसी है उसकी जो 20वीं बैठक है इसका आयोजन किया गया था। तो इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किया था? तो इंडिया कोस्ट गार्ड ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड दी जल संचय जल भागीदारी इनिशिएटिव फ्रॉम विच सिटी। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर से जल संचय जल भागीदारी की पहल की जो है वो शुरुआत की है? तो ये सूरत से, गुजरात के सूरत से इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिजर्व 33% ऑफ जॉब्स इन दी पुलिस फोर्स फॉर दी वुमेन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में 33% नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित करने का एक निर्णय लिया है? तो ये पहल किसके द्वारा की गई है? राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली दी रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन हैज स्टार्टेड दी ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट सीरीज इन हुज ऑनर। हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन ने किसके सम्मान में ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट सीरीज जो है उसकी शुरू की है? तो ये दलाई लामा की सम्मान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट असेंबली हैज पास्ड अ बिल नॉट टू गिव पेंशन टू एमएलएस डिस्क्वालिफाइड अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ।
बहुत ही बढ़िया पहल की गई है जिस किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है कि दल बदल कानून के तहत जो अयोग्य घोषित विधायक होते हैं उनको पेंशन ना देने वाला विधेयक जो है वो किस राज्य की विधानसभा ने पास किया है। तो ये स्टेप जो उठाया है वो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज रिसेंटली। हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये इसका आयोजन जो है वो मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट है, द फाइनल मैच ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इन द ईयर 2025 वाज प्लेड एट द लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लोकेटेड इन विच कंट्री। तो जो वर्ष 2025 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल मुकाबला जो है किस शहर में स्थित लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। प्लेड 2024 है, यहाँ 25 नहीं है। तो ये कहाँ पर खेला गया था, तो ये लंदन में खेला गया था और जो लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड है वो कहाँ पर है, लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मंथ विल दी ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2025 बी हेल्ड। तो ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत 2025 यहाँ पे माह में आयोजित किया जाएगा। तो ये जो है वो फरवरी 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा और कब से कब तक, 14 से 17 फरवरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आरबीआई वाज रिसेंटली हेल्ड इन मुंबई। हाल ही में आरबीआई ने केंद्रीय मंडल की कौन सी बैठक मुंबई में आयोजित की गई थी। तो ये कौन से नंबर की थी, तो 610वें नंबर की ये बैठक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ प्लान टू बिल्ड 18 फुटबॉल स्टेडियम्स इन 18 कमिश्नरेट ऑफ द स्टेट। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के 18 कमिश्नरेट में 18 जो है फुटबॉल स्टेडियम बनाने की योजना का घोषणा की है। तो 18 जो कमिश्नरेट हैं उनमें 18 ही, मतलब हर कमिश्नरेट में एक फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा। तो ये किस स्टेट ने कदम उठाया, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है। नेक्स्ट है, इंडिया है सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड विच मिसाइल फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन उड़ीसा। तो भारत ने किस मिसाइल का उड़ीसा में एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपण जो है वो कहाँ से किया है, इसको अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का किया है और कहाँ से, उड़ीसा में। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द 78th मीटिंग ऑफ द नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG अंडर द प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति इनिशिएटिव वाज कंडक्टेड। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल के अंतर्गत नेटवर्क प्लानिंग समूह की 78वीं जो बैठक है उसको कहाँ पर संपन्न हुई थी, तो ये हुई थी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ईयर ऑन विच डे वर्ल्ड लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हर वर्ष दुनिया भर में विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड लिटरेसी डे है जो 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नेम्ड विच सीनियर IAS ऑफिसर एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। तो केंद्र सरकार ने 1987 बैच के किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को नया वित्त सचिव नामित किया है, तो यह तुहिन कांत पांडे नए जो फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर इन्हें अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ दी वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनॉग्रेटेड दी सैनिक स्कूल इन उत्तर प्रदेश। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश के किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है, तो ये क्या है, गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर विजिटेड रियाद द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया टू अटेंड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में भाग लेने के लिए सऊदी अरब की राजधानी रियाद जो है गए हैं। तो जो पहली मीटिंग हुई थी फॉरेन मिनिस्टर्स की इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की, कहाँ हुई थी, तो ये जो सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद वहाँ पर हुई थी। और हमारे यहाँ से कौन गए थे, तो हमारे यहाँ जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं डॉक्टर S जयशंकर उन्होंने इसको अटेंड की थी। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड दी अरब वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो हाल ही में किस देश ने अरब दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, तो ऐसा किसने किया है, यूनाइटेड अरब अमीरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड इंसेंटिव्स ऑफ हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स टू प्रमोट इट्स चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन पॉलिसी। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपनी चिप विनिर्माण प्रोत्साहन नीति को बढ़ावा देने के लिए कितने अरब डॉलर की
जो राशि है उसकी घोषणा की है, तो ये $15 बिलियन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज लॉन्च्ड दी नेशनल न्यूट्रिशन मंथ 2024 इन धार धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। तो हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किस राज्य के धार जिले में राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का शुभारंभ किया है? तो ये कहाँ से? मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ परफॉर्म्ड बेस्ट इन पेरिस पैरालंपिक 2024 एंड हैज़ फिनिश्ड दीज गेम्स विद दी रिकॉर्ड नंबर ऑफ मेडल्स। भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड कितने मेडल के साथ इस खेल का समापन किया है? तो पेरिस जो पैरा ओलंपिक्स हुए थे उसमें भारत ने कुल जो है वो 29 मेडल्स जो है वो जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ रिलीज दी हिंदू कॉफ़ी टेबल बुक ऑन इसरो। तो हाल ही में किसने इसरो पर द हिंदू कॉफ़ी टेबल जो बुक है वो जारी की है? तो वो की है एस सोमनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ओलंपिक काउंसिल ऑन 8 सितंबर 2024। तो 8 सितंबर 2024 को किस एशियाई ओलंपिक परिषद का पहला भारतीय अध्यक्ष चुना गया? तो किसे चुना गया है? तो ये है रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक जो परिषद है, काउंसिल है, एशियाई ओलंपिक काउंसिल है, इसका प्रेसिडेंट इन्हें चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्रीडिंग सेंटर फॉर द एशियन किंग वल्चर हैज़ बीन ओपनड इन विच स्टेट। तो हाल ही में एशियाई जो गिद्ध हैं के लिए दुनिया का पहला प्रजनन केंद्र जो है किस राज्य में खोला गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर डिड द यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द टेक्निकल टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस। तो हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं ने कहाँ पर तकनीकी वस्त्र सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द साक्षी निवास स्कीम टू प्रोवाइड हॉस्टल फैसिलिटीज़। तो किसके लिए केंद्र सरकार ने छात्रावास सुविधा प्रदान करने हेतु जो सखी निवास योजना जो है शुरू की है? तो सखी निवास स्कीम जो है वो किसके लिए की है? महिलाओं के लिए, वर्किंग वुमेन्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेटेड। तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हेन टू व्हेन विल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज सेमीकॉन इंडिया एट द इंडियन एक्सपो मार्ट इन ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपोर्ट में कब से कब तक सेमीकॉन इंडिया का आयोजन करेगी या करा था इन्होंने? तो 11 से लेकर 13 सितंबर तक जो है वो सेमीकॉन इंडिया का जो है वो एग्जीबिशन किया गया था। कहाँ पर? एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज दी ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 ऑर्गेनाइज्ड। तो वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड दी 4th एडिशन ऑफ दी ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 2024 एंड दी एग्जीबिशन इन विच स्टेट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्लोबल ऊर्जा निवेश सम्मेलन जो है 2024 और प्रदर्शनी के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो गुजरात के गांधीनगर में इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिफीटेड विच कंट्री इन दी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट इन इंडिया। तो चीन में एशियाई चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को हराया था? तो जापान को हराया था। कहाँ पर? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय वन शहीद दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो यह है वो 11 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट लाइव कमेंट्री ऑफ द सुब्रतो कप फुटबॉल मैच इन विच लैंग्वेज। तो आकाशवाणी जो दिल्ली है ने सुब्रतो कप फुटबॉल मैच की जो लाइव कमेंट्री किस भाषा में प्रसारित की थी? तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में इसका जो है वो कमेंट्री ब्रॉडकास्ट की थी। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, कर्नाटक के जो मैसूर हैं आकाशवाणी रेडियो स्टेशन सेलिब्रेटेड इट 90th एनिवर्सरी। लेट अस टेल यू दैट रेडियो मैसूर स्टार्टेड ऑन 10 सितंबर 1935 एज द इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट रेडियो ब्रॉडकास्टर। तो कर्नाटक के मैसूर आकाशवाणी जो है मशहूर है
मैसूर में आकाशवाणी जो रेडियो स्टेशन है 10 सितंबर को अपनी 90वीं जो वर्षगांठ बनाई है। आपको बता दें कि 10 सितंबर 1935 को भारत के पहले निजी रेडियो प्रचालक यानी कि पहला जो है वो प्राइवेट रेडियो ब्रॉडकास्टर के रूप में रेडियो मैसूर जो है वो शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड ऑन वन ऑफ इट्स बिगेस्ट वार एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 इन। तो तरंग भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे बड़े युद्ध अभ्यास में से एक तरंग शक्ति 2024 की जो अभ्यास है इसका कहाँ आयोजन किया गया था? तो जोधपुर में ये अभ्यास की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीताराम येचुरी हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 72। तो ये एक स्टेटमेंट वाई करंट अफेयर है। हम जो है इस वीडियो में दोनों तरीके के करंट अफेयर्स को क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट और जिसमें ऑप्शन बन सकते हैं तो ऑप्शन। तो जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हैं सीताराम येचुरी का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूएन हैज डिसाइडेड टू सेल हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन सिस्टम टू विच कंट्री। अमेरिका ने किस देश को हाई एल्टीट्यूड पनडुब्बी रोध प्रणाली सोनवाय बेचने का निर्णय लिया है? तो ये किसको? इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 5वां एडिशन ऑफ द नागालैंड प्रेस्टिजियस ब्रिलियंटी पियानो फेस्टिवल 2024 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। नागालैंड का प्रतिष्ठित जो ब्रिलियंट पियानो महोत्सव का 5वां संस्करण का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया था? बंगलौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज चेंज्ड द नेम ऑफ पोर्ट ब्लेयर द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टू। तो केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो श्री विजयपुरम इसका जो नाम बदल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज सक्सेसफुली फील्ड टेस्टेड द लाइट बैटल टैंक जोरावर बिल्ट फॉर द इंडियन आर्मी। तो किसने भारतीय सेवा के लिए बनाए गए हल्के युद्ध टैंक जोरावर का सफल फील्ड परीक्षण किया है? तो ये किसने किया? डिफेंस DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने जो है वो जोरायर का अभी सक्सेसफुली जो है उसको फायर किया, टेस्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश द ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो किस राज्य सरकार ने जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए निर्णय लिया है इसका? तो वो महाराष्ट्र की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ओरिजिन लेक्चरर एट नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इन सिंगापुर हैज़ वॉन द सिंगापुर लिटरेचर अवार्ड फॉर हर शॉर्ट स्टोरी 9 यार्ड साड़ीज रिटन इन द इंग्लिश। तो सिंगापुर की जो नानिया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में किस भारतीय मूल के लेक्चर को अंग्रेजी भाषा में लिखी अपनी एक लघु कथा है 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुरी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है प्रशांति राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट ड्रेजर टू बी बिल्ट। तो केंद्रीय जो मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर देश के सबसे बड़े ड्रेजर की आधारशिला रखी है? तो ये रखी कोपी शिपयार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन। तो 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है वो गोवा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ईयर ऑन विच दी वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो हर वर्ष दुनिया भर में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है और अब की बार की थीम क्या थी? ओजोन फॉर दी लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। तो SSB हाल ही में किसे SSB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो वह है अमृत मोहन प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैडमिंटन प्लेयर हैज़ वॉन हर फर्स्ट सीनियर इंटरनेशनल टाइटल बाई विनिंग दी वुमेन्स सिंगल मैच एट दी बेल्जियम इंटरनेशनल 2024। तो किस खिलाड़ी ने बेल्जियम इंटरनेशनल 2024 में महिला सिंगल्स मुकाबला जीतकर अपना पहला सीनियर अंतर्राष्ट्रीय खिताब जो है वो हासिल किया है? तो ऐसा करने वाले कौन है? तो अनमोल खाराब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री हेल्ड दी 7th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन इन ब्यूनोस एयर्स।
तो भारत और किस देश ने ब्यूनोस आयर्स में विदेश कार्यालय परामर्श यानी कि FOC का 7वां दौर जो है वो आयोजित किया था? तो भारत और अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रीज फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो देश की जो पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ नेशनल सीनियर वुमेंस टीम? तो किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का जो प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है? तो वह संतोष कश्यप को। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड विच ऑपरेशन टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू म्यांमार, लाओस और वियतनाम, द कंट्रीज अफेक्टेड बाई द साइक्लोन यागी? तो जो भारत ने तूफान यागी है, यागी से प्रभावित देश जैसे कि म्यांमार है, लाओस और वियतनाम में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन से ऑपरेशन की शुरुआत की थी? तो वो था ऑपरेशन सद्भाव। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन सद्भाव किससे जुड़ा हुआ है? तो ये क्या है कि जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की गई थी म्यांमार, लाओस और वियतनाम में, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे हुई थी? ये चक्रवाती जो तूफान आया था, साइक्लोन आया था, यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड सुभद्र योजना इन विच स्टेट? तो PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सुभद्र योजना की शुरुआत की है? तो इसे उड़ीसा में। नेक्स्ट है, एवरी ईयर ऑन विच डे वर्ल्ड बोम्बो डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड? तो हर वर्ष दुनिया भर में विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का, अ 2-day नेशनल सेमिनार AKAY ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड आर्मी साउथर्न कमांड वॉज हेल्ड इन? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है और सेना की दक्षिणी कमान के 2 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी अके को कहाँ इसका आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन जो है वो चेन्नई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ इशूड ए स्पेशल कॉइन इन हॉनर ऑफ फेमस फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो? तो किस देश ने मशहूर फुटबॉल प्लेयर जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जो है वो जारी किया है? तो ऐसे करने वाली कंट्री कौन सी है? तो पुर्तगाल। क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया रेनाउड जो है मेलबर्न यूनिवर्सिटी हैज़ ओपनड इट्स फर्स्ट ग्लोबल सेंटर इन न्यू दिल्ली? तो ऑस्ट्रेलिया की जो प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना एक पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बांग्लादेश द गवर्नमेंट लेड बाय द प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस हैज़ गिवन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर टू द कमीशन ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी टू इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन? बांग्लादेश में जो प्रोफेसर हैं मोहम्मद यूनिस ने, कि जो नेतृत्व में अभी सरकार जो बनी है, उन्होंने कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए सेवा के जो कमीशन प्राप्त अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ हैं वो प्रदान की हैं, ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है कंट्री में वो उसको सही किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। तो ये हमारे जो करंट अफेयर के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। तो कैसा लगा आपको सेशन? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।